हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रेंड्स आल्स। टुडे आज हम करने वाले हैं स्पीकिंग का लेटेस्ट क्यू कार्ड। तो क्वेश्चन है हमारे पास, टॉक अबाउट अ पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री हु स्पीक्स योर लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो एक पर्सन जो फॉरेनर है, जो किसी दूसरी कंट्री से है, बट वो आपकी लैंग्वेज बड़े ही बढ़िया तरीके से बोलता है, फराटेदार बोलता है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई कलीग। तो कलीग जो साथ में काम करता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई कोलीग। हिज नेम इज जॉन एंड ही इज फ्रॉम जर्मनी एंड इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसका नाम जॉन है, जर्मनी से है और वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। हिज नेम इज जॉन एंड ही इज फ्रॉम जर्मनी। ही इज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा भाषा आती होना। ही इज बाइलिंगुअल। इनिशियली ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इन हिंदी ऑन अराइविंग इंडिया ऑन अ वर्क परमिट। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तो उसको मुश्किल लगा हिंदी में बात करना जब वो इंडिया आया वर्क परमिट पे। Initially, he found it difficult to communicate in Hindi on arriving India on a work permit. With the passage of time, मतलब जैसे जैसे समय गुजरता गया, and after attending some language classes, और उसने हिंदी की लैंग्वेज की कुछ क्लासेस भी लगाई, he made it, मतलब अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो कि उसने कर लिया, वो सफल हो गया, तो हम बोलते हैं he made it। तो पूरा सेंटेंस बनाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आफ्टर अटेंडिंग सम लैंग्वेज क्लासेस ही मेड इट। नाउ ही नॉट ओनली फील्स कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, but he is also writing a book in Hindi based on the culture and traditions of his country। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रक्चर की वेरिएशन को शो करता है, जो कि आल्स में आपके नंबर होते हैं स्पीकिंग में। तो सेंटेंस को लेंगे नाउ। अब ही नॉट ओनली फील्स कंफर्टेबल, तो अभी वो आसानी से बात कर सकना, मतलब फील कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग। तो अभी वो सिर्फ आसानी से हिंदी में बात ही नहीं कर सकता, बट अब वो एक बुक भी लिख रहा है जो कि हिंदी में है। वो बुक किस पे है, उसका टॉपिक क्या है, तो हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन। तो बेस्ड ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिज कंट्री। पूरा सेंटेंस बन गया आपका। नाउ ही नॉट ओनली फील्स कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, बट ही इज ऑल्सो राइटिंग अ बुक इन हिंदी बेस्ड ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिज कंट्री। Whenever I listen to his Hindi with German accent, तो जब भी मैं सुनता हूँ उसकी जो हिंदी बोलता है बट एक्सेंट तो उसकी जर्मनी आएगी, वो जर्मनी से है। आई फील माई सेल्फ ओवर द मून। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैं स्ट्रेस करता हूँ कि आप जरूर इडियोमैटिक लैंग्वेज को यूज कीजिए। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, तो हमने यहाँ पे इसको यूज करके दिखाया है। एज आई एम एबल टू इमेजिन माई सेल्फ, जैसे कि मैं अपने आप को इमेजिन कर पाता हूँ कि मैं एक दिन जर्मन बोलूँगा, बट होगी तो हिंदी एक्सेंट ही। सेंटेंस बन गया, व्हेन आई लिसन टू हिज हिंदी विद जर्मन एक्सेंट आई फील माई सेल्फ ओवर द मून एज आई एम एबल टू इमेजिन माई सेल्फ स्पीकिंग जर्मन फ्लुएंटली विद हिंदी एक्सेंट। तो आई रिमेंबर विविडली दैट इन स्टार्टिंग ही यूज्ड टू कमिट सेवरल एरर्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कोई गलती की, गलती को बोलते हैं एरर, तो उसको बोल सकते हैं मेक अ एरर, मेक एन एरर, या फिर कमिट एन एरर। तो यहाँ पे हमने यूज किया है कमिट एन एरर, तो काफी सारे एरर किए तो सेवरल एरर्स बन गया। I remember vividly that in starting he used to commit several errors in a single sentence of Hindi। तो मेरे को अच्छी तरह से याद है कि शुरुआत में तो वो काफी सारी गलतियां करता था एक ही सेंटेंस में, बट विद हिज zeal टू कमांड अ फॉरेन लैंग्वेज,
तो ज़ील एक टाइप से जुनून होता है कि उसको उस पे जुनून सवार था कि उसने जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखनी है। एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स बहुत ही बढ़िया राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं जब हम बोलते हैं कि एफर्ट होता है कोशिश, तो अनथक कोशिश जिसमें हम थके नहीं, लगातार करते रहे बिना रुके, तो उसको बोलते हैं रेलेंटलेस एफर्ट। ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, तो अभी वो हिंदी को बढ़िया तरीके से बोलता है। हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को यूज किया, टेंस को। आगे लेते हैं। नाउ डिस्पाइट बीइंग अ फॉरेनर he is my best friend and I feel lucky to get a chance to work with a German. Now अभी हालांकि वो फॉरेनर है बट वो अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक जर्मन के साथ काम कर सकूं और वहाँ के उनके रिच कल्चर और ट्रेडिशंस जो कि फॉरेन लैंड है वो भी सीख सकूं। तो सेंटेंस बन गया आपका, now despite being a foreigner he is my best friend and I feel lucky to get a chance to work with a German and learn about the rich culture and traditions of a foreign land. अब जब भी आप क्यू कार्ड को कंक्लूड कर रहे हैं आप एग्जामिनर को शो करेंगे कि अभी मैं बोलना बंद करने वाला हूं, चाहे इसने रोका है आपको चाहे नहीं, तो एक और ईडियम आप यूज कर सकते हैं एज इट इज, दैट इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है इन कंक्लूजन या फिर इन द एंड। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ऑल इन ऑल जॉन इज फ्रॉम जर्मनी हु इज फ्लुएंट इन हिंदी। तो ये जो बंदा है ये जर्मनी से है और अब इसके ये हिंदी बोलता है, फ्राटेदार हिंदी बोलता है। तो अब आप एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम वन गो में इसको लेंगे पूरे आपके क्यू कार्ड को। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है टॉक अबाउट अ पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री हु स्पीक्स योर लैंग्वेज फ्लुएंटली, I am going to talk about my colleague. His name is John and he is from Germany and is a project manager. He is bilingual. Initially, he found it difficult to communicate in Hindi on arriving in India on a work permit. With the passage of time and after attending some language classes, he made it. Now, he not only feels comfortable in communicating in Hindi, but he is also writing a book in Hindi based on the culture and traditions of his country. Whenever I listen to his Hindi with German accent, I feel myself over the moon as I am able to imagine myself speaking German fluently with Hindi accent. I remember vividly that in starting he used to commit several errors in a single sentence of Hindi, but with his zeal to command a foreign language and relentless efforts, he speaks Hindi fluently. Now, despite being a foreigner, he is my best friend and I feel lucky to get a chance to work with the German and learn from about the rich culture and traditions of a foreign land. All in all, John is from Germany who is fluent in Hindi. So this was model answer to the latest Q card. Don't forget to like, subscribe and share friends as YouTube channel.